अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेयर एनएफटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया था और उस अपडेट में ट्रेयर फन के बारे में जो जो डिटेल्स बताई गई थी वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी डिटेल के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेयर फन पे अकाउंट लॉगिन करने का तरीका बताऊंगा और इसके अलावा ट्रेयर फन पे अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने क्या क्या करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे मेंबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमने ट्रेजर एनएफटी की अपडेट भी रीड कर ली है, हमने वीडियोस भी देख ली हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या क्या करना है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में ये सारा कुछ बताऊंगा कि आपने ट्रेजर फन पे अकाउंट लॉगिन करने से पहले क्या क्या करना है और अकाउंट लॉगिन करने के बाद क्या क्या करना है। बस आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे 94% व्यूवर्स वो हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देख तो रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो किसने सब्सक्राइब करना है यार, जल्दी से इस सब्सक्राइब वाले बटन पे एक मुक्का मार दो। उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आप सबकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स में ये लिख के रख लिया है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। दोस्तों, मेन स्टेप है ट्रेयर फन पे आपने अकाउंट लॉगिन करना है। ठीक है, तो ट्रेयर फन पे अकाउंट लॉगिन करने से पहले भी आपने दो स्टेप्स करने हैं और ट्रेयर फन पे अकाउंट लॉगिन करने के बाद भी आपने दो स्टेप्स करने हैं। तो दोस्तों, ये स्टेप्स अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वीडियो देखनी है और तरीका समझ लेना है कि कैसे कैसे करना है ये सब। अभी आपने खुद से कुछ नहीं करना, क्योंकि जब ये इस तरह का मामला होता है ना, अब ट्रेयर एनएफटी के इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, तकरीबन 60 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो जब ये सारा डाटा वगैरह ट्रांसफ़र होगा तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में मसले आएंगे। किसी के डॉलर कम शो हो रहे होंगे, किसी के ज़्यादा शो हो रहे होंगे, किसी के ग्लिच आए हुए होंगे। तो इन सारे मसलों से बचने के लिए अभी आपने सिर्फ वीडियो देख लेनी है, तरीका देख लेना है, लेकिन अभी से करना कुछ नहीं है। जब मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे अनाउंस करूँगा, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं अनाउंस करूँगा तब आपने ये सारी सेटिंग्स करनी है, ठीक है। अभी आपने फिलहाल कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी, सिर्फ वीडियो देख के तरीका समझ लेना है। जब मैं यहाँ पे अपडेट दूंगा, यहाँ पे अनाउंस करूँगा अपने चैनल में, तब आपने ये सारी सेटिंग्स कर लेनी है। ओके दोस्तों, तो पहला स्टेप जो है वो है सेव डाटा। दोस्तों, ये आपने ट्रेजर एनएफटी का जो आपका पुराना अकाउंट है उसका आपने डाटा सेव करके कहीं पे लिख के रख लेना है, कहीं नोट्स वगैरह पे, या फिर उसके स्क्रीनशॉट बना लेना है। वो कौन सा डाटा है ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी बताया था कि आपने जो अपना ट्रेजर एनएफटी का पुराना अकाउंट है उसका यूज़र नेम, यूआईडी, उसका जीमेल अकाउंट जिस जीमेल पे वो ट्रेजर एनएफटी अकाउंट बनाया था, और जो मोबाइल नंबर दिया था वो। इसके अलावा एसेट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, माई डैशबोर्ड का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। माई डैशबोर्ड का मतलब है जब नीचे नीचे माई पे क्लिक करते हैं तो उसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। एड्रेस तो मेरे ख्याल में अब शो नहीं हो रहे, बाकी टोटल टीम जो है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें, ये डाटा जो है ये आपने अपने पुराने अकाउंट का सबसे पहले सेव कर लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और पहला स्टेप यही है। तो ये आपने सारा डाटा आपने सेव कर लेना है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है आपका, जो आप ट्रेजर फंड पे अकाउंट लॉगिन करेंगे तो जो आपके डॉलर्स हैं वो अगर आपके नहीं पहुंचते या कोई भी मसला बनता है तो आपके पास अपने अकाउंट का सारा डाटा मौजूद होना चाहिए आप अपना मसला हल करवाने के लिए। ओके दोस्तों, ये स्टेप आपने कर लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने एक वैलेट क्रिएट कर लेना है कोई, क्योंकि जब हम ट्रेजर फंड पे लॉगिन करेंगे तो उसको फिर वैलेट के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। तो आप में से ज़्यादातर ने तो पहले से ही वैलेट्स क्रिएट किए हुए होंगे, क्रिप्टो वैलेट्स आप में से ज़्यादातर लोग पहले से ही यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क या कोई भी क्रिप्टो वैलेट यूज़ कर रहे होंगे पहले से। तो आप वही अपना वैलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेहतर ये है कि आप नया वैलेट क्रिएट कर लें, या फिर ऐसा वैलेट यूज़ करें जिसमें आपके पास डॉलर वगैरह ना पड़े हों, कोई भी फंड ना पड़े हों। क्योंकि इस तरह की वेबसाइटों के साथ अपना वैलेट कनेक्ट करने से आप एक तरह से अपने वैलेट को भी खतरे में डाल देते हैं, उसमें आपके जो फंड पड़े होते हैं उनको भी खतरे में डाल देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो वैलेट आपके पास बिल्कुल खाली पड़ा हो, जिसमें कोई डॉलर्स ना पड़े हो, तो वही वैलेट यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपने पहले से कोई वैलेट नहीं बनाया हुआ, कोई आपका पहले पहले से कोई वैलेट पे अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप प्ले स्टोर से ट्रस्ट वैलेट या फिर मेटामास्क वैलेट यूज़ कर सकते हैं। वो इंस्टॉल करके उसे आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। किसी भी वैलेट पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि ये मेरे पास मेटामास्क वैलेट है, ज़्यादातर मैं मेटामास्क वैलेट यूज़ करता हूँ। किसी भी वैलेट पे आपने अकाउंट बनाना हो तो सिंपल उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे तो सामने क्रिएट वैलेट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट वैलेट पे क्लिक करेंगे, वैलेट क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड वगैरह लगाएंगे, अपने वैलेट को सिक्योर रखने के लिए एक पासवर्ड लगाएंगे जो कि आपको याद भी रहना चाहिए। उसके बाद आप
सीड फ्रेज, हर वैलेट के सीड फ्रेज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइवेट कीज भी उन्हें कहा जाता है और सीड फ्रेज भी कहा जाता है। तो वो आपने अपने वैलेट के सीड फ्रेज सेव करके रख लेने हैं। अगर वो आप सेव नहीं करेंगे तो अगर आपके सीड फ्रेज गुम हो गए तो फिर आपका वैलेट भी समझो गुम हो गया, उसमें जितने डॉलर्स भी हैं वो भी गए। तो इसलिए कोई भी वैलेट क्रिएट करने के बाद आपने उसके सीड फ्रेज भी लाजमी तौर पे सेव कर लेने हैं। तो अब मैंने तो पहले से वैलेट बनाया हुआ है, मेटामास्क भी, ट्रस्ट वैलेट भी। तो अभी दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। आपने भी क्या करना है, ट्रस्ट वैलेट पे या फिर मेटामास्क पे उसे इंस्टॉल करके वैलेट क्रिएट कर लेना है। ओके दोस्तों, उसके बाद अब हमारा तीसरा स्टेप है ट्रेयर फन लॉगिन। तो अब हमने ट्रेयर फन की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। तो आपने ख्याल करना है कि किसी फेक वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर लेना अपना अकाउंट, अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी फेक वेबसाइट पे पुट नहीं करनी। जो ऑफिशियल चैनल है ट्रेयर एनएफटी का, उसमें जो लिंक दिया गया है ट्रेयर फन का, उसी लिंक पे क्लिक करके आपने उस पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। या फिर ये लिंक मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल में भी दे दूंगा, तो चैनल आपने फॉलो कर लेना है। तो उसमें ये लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप ये लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक नहीं करनी, बेहतर ये है कि आपने इसे कॉपी कर लें और उसके बाद आके क्रोम में आके इसे पेस्ट कर दें। उसके बाद इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह ये ट्रेयर फन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो यहाँ पे माई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए मैंने इसे लॉगिन किया था। तो दोबारा से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो चलें, जब आप सर्च करेंगे ट्रेयर फन की वेबसाइट तो आपके सामने इस तरह माई पे क्लिक करेंगे तो ये जगह सामने आएगी। सिंपल आपने वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जिस पर आपने ट्रेयर एनएफटी का अकाउंट आपका बना हुआ था। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आपने ट्रेयर फन वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो देखा, मैं कह रहा था ना कि इस तरह के कामों में कभी कभी मसले भी आते हैं। तो ये अभी मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करके फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के दे देखिए रिफ़्रेश किया तो अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा वैलेट बैलेंस जो है वो भी ज़ीरो शो हो रहा है और मुझे एयर ड्रॉप भी अभी रिसीव नहीं हुआ। तो चलिए, हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि हमने ट्रेयर फन वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब हमारा चौथा स्टेप जो है वो है कनेक्ट वैलेट एंड रिसीव एयर ड्रॉप। तो अभी हमने क्या करना है कि वैलेट कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप लोग ट्रेयर फन वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप, इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप उस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करनी है, उसके बाद फिर रिजर्व पे क्लिक करनी है। तो आपने यहाँ पे बार बार डिफरेंट जगह पे क्लिक करनी है और अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना है तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। या फिर यहाँ पे अर्न पे क्लिक करनी है। ये देखा, जैसे ही मैंने अर्न पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये लिखा आ चुका है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू रिसीव टोकन्स। तो यहाँ पे आपने क्लेम योर टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा जी, तो अब वैलेट कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे वैलेट कनेक्ट पे फिर से क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इस वेबसाइट पे लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट वैलेट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जो वैलेट कनेक्ट करना है वही आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं मेटामास्क कनेक्ट करने लगा हूँ तो यहाँ पे मैं मेटामास्क पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जस्ट वंस पे क्लिक किए तो यहाँ पे मेटामास्क ओपन होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे ये देखिए कनेक्टिंग खुद ब खुद लिखा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपने कनेक्ट पे क्लिक करनी है, अप्रूवल देनी है। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। तो वैलेट कनेक्ट पे आपने क्लिक कर दी थी, लेकिन मज़ीद कंफर्मेशन के लिए सिग्नेचर पे भी क्लिक करनी होती है। तो अभी दोबारा से हम मेटा मास्क ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट किया है तो यहाँ पे ये सिग्नेचर रिक्वेस्ट आई हुई है। तो
इस पे क्लिक करनी है कन्फर्म पे। तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। तो ये देखें वैलेट जो है कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वैलेट कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करते हैं, तो ये टोकन जो हैं ये क्लेम हो चुके हैं। उसके बाद अब हमने वापस जाना है यहाँ पे माई पे। तो ये देखें 5,000 टोकन मुझे मिल चुके हैं, एयर ड्रॉप रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा जो चौथा स्टेप है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वैलेट भी कनेक्ट हो गया और एयर ड्रॉप भी हमें रिसीव हो गया। तो अब पाँचवें स्टेप के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, तो अब पांचवा स्टेप जो है कि अब आपने ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीयर फंड पे लॉगिन भी कर लिया है, वैलेट भी कनेक्ट कर लिया है, एयर ड्रॉप भी रिसीव कर लिया है। तो अब आपने डेली इस पे काम क्या करना है, तो ये मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल अपडेट है उसमें आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑफिशियल अपडेट में बताया गया था कि अब आपने जो अर्निंग करनी है, ये आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट के फॉर ओल्ड यूजर ओनली एसेट्स विल ओनली बी ऑपरेटेड एंड यूज्ड थ्रू द प्लेड सेक्शन। प्लेड सेक्शन का मतलब है स्टेक वाला ऑप्शन। तो आपके जितने भी एसेट्स हैं वो स्टेक वाले ऑप्शन पे शिफ्ट हो चुके हैं और दे कैन स्टिल जनरेट प्रॉफिट थ्रू एनएफटी प्लेज। तो एनएफटी स्टेकिंग के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं उसमें। ठीक हो गया। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वैलेट बैलेंस 0 हो चुका है। तो अब देखते हैं कि हमारे स्टेक वाले ऑप्शन पे हमारा वैलेट बैलेंस जो है आ चुका है या नहीं। स्टेक पे जाने के बाद यहाँ पे कलेक्शन में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं जितना हमारा वैलेट बैलेंस था उतने की हमें $2,000 की एनएफटीज मिली हुई हैं जिनको हम स्टेक पे लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ये मैंने पहले भी चेक किया था और ये मैंने जितनी भी एनएफटीज जो देखे नीचे बहुत सारे पेज बने हुए हैं, ये सारी एनएफटीज जो हैं वो मैंने जमा करके देखी हैं। तो मेरा एग्जैक्ट वही वैलेट बैलेंस बन रहा है जो मेरा पुराने ट्रेजर एनएफटी अकाउंट में था। तो मतलब जितना भी हमारा वैलेट बैलेंस था उन डॉलर्स की हमें एनएफटीज दे दी गई हैं जिनको हम स्टेक पे लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेक पे लगाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप जो है, जो जोन जिस जोन में आप स्टेक लगाना चाहें, जितनी बड़ी स्टेक लगाएंगे जितना मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्री जोन 1 में स्टेक लगाता हूँ तो मुझे 1% प्रॉफिट होगा डेली का, और अगर मैं फ्री जोन 6 में स्टेक लगाता हूँ तो मुझे 1.5% प्रॉफिट होगा डेली का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिलहाल फ्री जोन 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेक टाइम मैं 3 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे बताने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे गैस फीस रख दी है। मतलब कि अब आपको यहाँ पे एनएफटी को स्टेकिंग पे लगाने के लिए गैस फीस चाहिए होगी जो कि टफ्ट टोकन की सूरत में देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं $12,500 गैस फीस लगेगी, तब यहाँ पे ये मेरी एनएफटी स्टेक पे लग सकती है। तो ये यहाँ पे काम खराब है। अब ये 12,500 टफ्ट टोकन हम कहाँ से लाएं? हमें जो एयर ड्रॉप्स मिले हैं वो भी 5,000 टोकन है। तो ये चाहते हैं कि हम इनके टोकन खरीदें, लेकिन हमने तो पहले से इरादा किया हुआ कि अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाना। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे मैंने फ्री जोन 1 सेलेक्ट की है। अगर मैं यहाँ पे फ्री जोन 5 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें 1.5 लाख टोकन गैस फीस के तौर पे हमें चाहिए होगा। ये मैंने हिसाब लगाया, ये $600 की अमाउंट बनती है। मतलब $600 की हम टोकन खरीदें सिर्फ इस एनएफटी को स्टेक पे लगाने के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना है, बस वो जो 4 स्टेप्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। पांचवा जो स्टेप है अर्निंग वाला, वो अर्निंग करने के लिए आपको चूंकि फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, इसलिए आप पांचवा स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। मज़ीद आगे अगर कोई अपडेट्स आती हैं, मज़ीद अगर रिजर्वेशन लगाने का तरीका आता है या फिर स्टेकिंग की गैस फीस खत्म कर दी जाती है तो फिर हम इस पर मज़ीद वर्किंग जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कुछ नहीं करना, यही सब करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। आप वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका वो इशू सॉल्व किया जाएगा।